प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित तद्धित प्रकरण के अंतर्गत अपत्याधिकार प्रत्ययों का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सूत्र शिवादिभ्यो अण से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए सूत्र शिवादिभ्यो अण, तोड़िए। शिवादिभ्यः अण, शिव आदि से परे अण प्रत्यय होता है। शाब्दिक अर्थ हो गया आपका। पूरा अर्थ क्या है इसका? अपत्य अर्थ में षष्ठ्यंत शिव आदि शब्दों से परे अण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, शैवः, दो उदाहरण इसके। शैवः, गांगः, दोनों ही बहुप्रचलित शब्द हैं। शिव की संतान या शैव संप्रदाय वालों के लिए हम शैव शब्द का प्रयोग करते हैं, और भीष्म पितामह के लिए हमने गांगः शब्द का प्रयोग किया था क्योंकि गंगा की संतान थे। तो इनको ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए तो। शैवः, शिवस्य अपत्यम, लौकिक विग्रह हो गया ये आपका। शिवस्य षष्ठी एकवचन है तो शिवणस प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ गया आपका। सामने सूत्र दे दीजिए। शिवादिभ्यो अण सूत्र से अपत्य अर्थ में षष्ठ्यंत शिव शब्द से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अशेष रखिए, ण का लोप करिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम णकार की इत्संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए। शिव प्लस अ बचा, किससे किया आपने? कृत अद्य समासाश्य सूत्र से शिवणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में शिव में आदि स्वर है ई, इसके स्थान पर वृद्धि करिए आप ऐ, तो शैव प्लस अ। सूत्र लिखिए। तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। अब शैव में जो अंतिम अ है इसका लोप करिए अगली पंक्ति में, तो शैव हलंत रह गया और अण प्रत्यय का अ तो ऐसा कैसा रखा हुआ है आपने। अब किससे लोप किया अ का? यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय शैव की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक शैव के अंत्य या अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। तो शैव बन गया। अब हलंत था आपका। अब इस शैव हलंत में अ मिला दीजिए प्रत्यय का, तो शैव पूरा हो गया। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना क्योंकि आपने केवल मिलाया है, कोई नया काम नहीं किया। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए शैवः, और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है इसका आपका गांगः। बनाइए, देखिए। गंगायाः अपत्यम, लौकिक विग्रह हो गया आपका। गंगाया में एक षष्ठी एकवचन है तो गंगा णस प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र दे दिया आपने। शिवादिभ्यो अण सूत्र से अपत्य अर्थ में षष्ठ्यंत गंगा शब्द से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अ बचाइए, ण का लोप करिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में णस का लोप करिए तो बचा आपका गंगा प्लस अ। किससे किया आपने? कृत अद्य समासाश्य सूत्र से गंगाणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? गंगा प्लस अ। गंगा में आदि स्वर क्या है? अ, तो उसको वृद्धि कर दीजिए आ, तो गंगा प्लस अ। किससे की वृद्धि? तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। तो बन गया आपका गांगा प्लस अ। अब गांगा में जो अंतिम आ है इसका लोप कर दीजिए, तो क्या बना आपका? गांग हलंत प्लस अ। किससे किया आपने? यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गांगा की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक गांगा के अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में गांग हलंत में अ मिला दीजिए प्रत्यय का, तो गांग पूरा हो गया आपका। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए गांगः, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप
या यह पद सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र है आपका मातुरुत संख्या समभद्र पूर्वायः। क्या कहता है ये, देखिए क्या क्या शब्द है इसमें, मातु उत संख्या सम भद्र पूर्वायः। तो संख्यावाचक शब्द सम और भद्र पूर्व में होने पर मातृ के षष्ट्यंत समर्थ से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, पहला काम। और दूसरा मातृ शब्द के और मातृ शब्द के अंतिम ऋकार के स्थान पर भी उर आदेश हो जाता है। उदाहरण बनाइए, द्वै मातुरः, कृष्ण के लिए प्रयुक्त शब्द है ये, दो माताओं की संतान। तो द्वयोः मातृः अपत्यम, लौकिक विग्रह हो गया ये आपका। अब नीचे बनाइए, द्वयोः में द्वि है आपका मूल शब्द, मात्रोः में मातृ, तो द्विमातृ द्विवचन है तो ओस प्रत्यय आ गया आपका प्लस अण। सूत्र दे दिया आपने, मातुरुत संख्या समभद्र पूर्वायः सूत्र से संख्यावाचक शब्द द्वि पूर्व में होने के कारण षष्ट्यंत मातृ शब्द से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अ बचाइए, हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया, या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में ओस का भी लोप कर दीजिए, तो द्विमातृ प्लस अ रह गया आपका। किससे किया उसका लोप, कृत तद्धि समासाश्च सूत्र से द्विमातृ ओस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव ओस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में द्विमातृ में आदि स्वर है ई, इसके स्थान पर वृद्धि कर दीजिए ऐ, तो क्या हो गया आपका द्वै मातृ प्लस अ। किसे की वृद्धि आप अभी तक करते आ रहे हैं, उसी सूत्र से कर रहे हैं अपन। तद्धितेश्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब द्वै मातृ में जो अंतिम ऋकार है इसके स्थान पर उर आदेश कर दीजिए इसी सूत्र से, तो द्वै मात हलंत रह गया, ऋषि वाले री के स्थान पर आपने किया उ र हलंत प्लस अ प्रत्यय का है। सूत्र वापस लिखिए, मातुरुत संख्या समभद्र पूर्वायः सूत्र से ही मातृ शब्द के अंत्य या अंतिम ऋकार के स्थान पर उर आदेश होगा। अब मिलाइए सबको, द्वै मात हलंत में उ मिल गया तो उ, र हलंत में प्रत्यय का अ मिल गया तो द्वै मातुर बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल मिला रहे हैं आप। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, द्वै मातुरः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल ऐसे ही द्वि की जगह आप जब सम लिख देंगे तो साम मातुरः बन जाएगा और भद्र लिख देंगे तो भाद्र मातुरः आदि स्वर को वृद्धि करके बन जाएगा आपका। इसको बनाने का प्रयास करिएगा, अगर ना आए तो फिर आप पूछिएगा। अब आगे आइए आप, अगला सूत्र है आपका स्त्रीभ्यो ढक। ये सूत्र क्या कहता है, स्त्रीभ्यः ढक, स्त्री प्रत्यांत शब्दों से परे ढक प्रत्यय होता है। पूरा अर्थ बनाइए इसका, स्त्री प्रत्यांत शब्दों के षष्ट्यंत समर्थ से परे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। उदाहरण इसका आपका वैनतेयः, विनतायः अपत्यम, विनता की संतान। विनतायः षष्ठी एक वचन है तो आप करिए विनता मूल शब्द है आपका, षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय आ गया आपका प्लस अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र दे दिया आपने, स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से स्त्री प्रत्यांत शब्द विनता से परे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में ढक में से क का लोप करिए तो विनताणस प्लस ढ बच गया आपका। हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, या फिर अनुबंध लोप भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए तो विनता प्लस ढ रह गया आपका। किससे किया आपने, वही सूत्र हैं दोनों। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से विनता णस की
प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब विनता में आदि स्वर है ई, इसके स्थान पर वृद्धि कर दीजिए, वैनता प्लस ढ। किससे किया आपने? अब देखिए आदि वृद्धि करने के लिए हमारे पास एक सूत्र था पहले हमने जो जिससे अभी तक कर रहे थे, तद्धितेश्व चामादे, लेकिन वो क्या कहता था कि णित या यित तद्धित प्रत्यय सामने होगा तभी आप आदि स्वर को वृद्धि करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा ढक कित है, तो अब आपका एक सूत्र आपने और पढ़ा था किति च, है ना। तो लिखिए यहाँ पर किति च सूत्र से कित तद्धित प्रत्यय ढक परे होने के कारण, क्योंकि यहाँ ककार कित संज्ञा की इसलिए कित है ये आपका, आदि अच या आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में आइए, वैनता है ये आपका, ढ में क्या है आपका, ढ हलंत और अ। इस ढ हलंत के स्थान पर एय आदेश करिए, हलंत है ये भी, और अ ऐसा कैसा रहने दीजिए ढ में से जो निकला। ये सूत्र भी आप पढ़ चुके हैं कई बार। आ य ने, पूरा अर्थ लिखिएगा, मैंने केवल सूत्र लिखा है, यहाँ पर अर्थ पूरा लिखवा चुकी हूँ आपको। आ य ने यी नी यी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ढकार के स्थान पर क्रमशः एय आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आइए, वैनता में जो अंतिम आ है इसका लोप कर दीजिए, तो वैनता हलंत रह गया, एय और अ है ही आपका। यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय एय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय वैनता की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक वैनता के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब आप कहेंगे पहले भी तो आ का लोप कर सकते थे, पहले हम नहीं कर सकते थे क्योंकि यचि भम सूत्र से भ संज्ञा कब होती है, जब य यानी य आदि में हो ऐसा प्रत्यय सामने विद्यमान हो, या फिर अचि स्वर जिसके आदि में है ऐसा प्रत्यय विद्यमान हो। तो ढ में तो दोनों में से कोई भी नहीं था, तो पहले हम आ का लोप नहीं कर पाए भ संज्ञा करके, अब हमने किया। अब सबको मिलाइए, वै न त में ए मिल गया तो ते, य में प्रत्यय का आ मिल गया जो बचा था मतलब ढ में से, तो वै न ते पूरा हो गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, वै न ते यह, और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंतिम आ का लोप बाद में करेंगे, हम पहले नहीं करेंगे क्योंकि पहले ना हमारा यकार आदि था और ना आजादी था। जब हमने ढ के स्थान पर ए आदेश कर दिया तो वो आजादी हो गया, तब हमने लोप किया है। क्लियर है? आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे।